ब्रह्म सूत्र के साधन अध्याय नामक तृतीय अध्याय के प्रथम पाद के प्रथम अधिकरण के प्रथम सूत्र के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। भगवान भाष्यकार ने इस अधिकरण के सिद्धांत को बताने वाले प्रथम सूत्र का शब्दार्थ एवं वाक्यार्थ बता दिया। अब जो वाक्यार्थ पर आशंका श्रुति विरोध की आपाततः प्रतीत हो रही थी, उस आशंका का उत्थापन करके समाधान भी किया। ननु अन्या श्रुति इत्यादि से तृणजलु का दृष्टांत से बृहदारण्यक श्रुति के द्वारा जो अर्थ बताया गया, उस अर्थ में और पंचाग्नि विद्या की जो इस अधिकरण में विषयभूता श्रुति है, उस श्रुति के अनुसार अलग अलग अर्थ प्रतीत हो रहा है। पंचाग्नि विद्यास्थ श्रुति का अर्थ प्रतीत हो रहा है कि भूत सूक्ष्मों से परिवेष्टित हुआ जीव पहले पूर्व शरीर का त्याग करता है, फिर लोकांतर में जाकर के देहांतर को धारण करता है। ये तो पंचाग्नि विद्या को बताने वाले श्रुति से अवगत होने वाला अर्थ है। लेकिन यह अर्थ युक्ति युक्त जो बृहदारण्यक श्रुति है, उस श्रुति के साथ विरुद्ध प्रतीत होता है। जलायु का दृष्टांत से वह श्रुति ये बता रही है, बृहदारण्यक श्रुति, की जैसे तृण जलायु का प्रथम अपना आश्रयभूत तृण नहीं त्यागता है, किंतु पहले तृणांतर को अच्छी तरह से अपने आश्रय के रूप में ग्रहण करता है, फिर पूर्व आलम्बनभूत तृण को छोड़ता है। ये दृष्टांत हैं। ऐसे ही दार्ष्टान्त में बृहदारण्यक श्रुति कह रही है कि पहले भावी शरीरांतर को अपनी अहंता के आलम्बन के रूप में स्वीकार करता है जीव, फिर अहंता का आलम्बन भूत जो पूर्व देह है उसे छोड़ता है। तो इन दो श्रुतियों का अर्थ एक दूसरे से विपरीत प्रतीत हो रहा है। इस आशंका का समाधान भाष्यकार भगवान ने करते हुए बताया था भाष्य में कि बृहदारण्यक श्रुति केवल तृण जलायु का दृष्टांत से ये दिखाना चाहती है कि पूर्व देह में रहते हुए ही भावी शरीर के प्रारब्ध रूप कर्म से उपस्थापित देह विषयक जो भावना है, यानी अहंता है, उसका दीर्घी भाव होता है। तो दीर्घी भाव होने का अर्थ है जिस शरीर को त्यागना है वह शरीर है पृथ्वी लोक में, और भावी शरीर ग्रहण करना है स्वर्गलोक में। तो पृथ्वीलोक और स्वर्गलोक, इन दोनों में लंबा अंतर है, व्यवधान है, और वो व्यवहित होने पर भी उसे अपनी अहंता के रूप में सूक्ष्म रूप से
अहंता के आलम्बन के रूप में ग्रहण करना। ईश्वर के द्वारा संकल्पित स्वर्गादिस्थ शरीरांतर को आलम्बन बनाना, उस विषय को अहंता बनना, इतना मात्र अहंता का दीर्घी भाव यहाँ पर बताया जा रहा है तृणजलुका दृष्टांत से बृहदारण्यक श्रुति में। जैसे तृणजलुका भी अपने शरीर को थोड़ा फैलाता है, दूसरे तृण को थोड़े दूर अपने आश्रयभूत तृण से दूर जो तृण है उसे पकड़ने के लिए शरीर को लंबा करता है। ऐसे जीव ईश्वर के द्वारा संकल्पित जो भावी शरीर है जिस लोकांतर में, उस शरीर को अपनी अहंता के आलम्बन के रूप में, आलम्बन यानी विषय के रूप में यहीं रहते हुए स्वीकार करता है। वो सूक्ष्म जगत में वो ऐसा हो जाता है और जाता है फिर इस शरीर को छोड़ करके और वहाँ जा करके पूर्ण रूप से व्यवहार योग्य शरीर को अपनी अहंता का आलम्बन बनाता है। ये तो इस प्रकार वैदिक यानी वेद प्रतिपादित प्रकार हुआ शरीरांतर ग्रहण करने का, कि जीव सूक्ष्म शरीर और कर्म, पूर्व प्रज्ञा तथा भूत सूक्ष्मों से परिवेष्टित होकर के लोकांतर में शरीरांतर धारण करने के लिए जाएगा। ये शरीरांतर ग्रहण का प्रकार श्रुति सिद्ध ये हुआ। इसे ही मुमुक्षु को स्वीकार करना है, जिज्ञासु को स्वीकार करना है। बाकी जो वेद निर्मूल शरीरांतर ग्रहण करने के प्रकार बुद्धिमति प्रभव हैं, वे अनुपादेय हैं, अनादरणीय हैं। जो अवैदिक शरीरांतर ग्रहण के प्रकारांतर हैं, उन्हें बताते हुए प्रथम सांख्यों का जो शरीरांतर ग्रहण प्रकार है उसे बताया गया। सांख्यों के कथनानुसार आत्मा व्यापक है स्वरूपतः, और इंद्रिया भी स्वरूपतः व्यापक है। व्यापक होने से इस देश में भी है जिस देश में वर्तमान में विद्यमान है आत्मा जीव पृथ्वीलोक पर, और पृथ्वीलोक में जिस ग्राम या नगर में रहता है उस नगर में भी है आत्मा, और वो देह जिस कमरे में पड़ा हुआ है उस कमरे में भी विद्यमान है देह के पास में आत्मा। और उनके अनुसार इंद्रियां भी व्यापक है। इंद्रियों की व्यापकता इसलिए है कि व्यापक जो अहंकार है उसके ये परिणाम है। तो व्यापक अहंकार के परिणाम होने से इंद्रियों को भी व्यापक सांख्य मानते हैं, और वे जिस देश में जाकर के शरीरांतर को ग्रहण करना है उस देश में भी पहले से विद्यमान है, आत्मा भी पहले से विद्यमान है। तो इसलिए क्या होगा, जब शरीर वर्तमान शरीर को छोड़ेगा और भावी शरीर को ग्रहण करेगा का अर्थ है वर्तमान शरीर के साथ भी वो विद्यमान ही है, भावी शरीर के जहाँ है वहाँ पर भी विद्यमान ही है। आत्मा भी
और इंद्रिया भी, इन दोनों को केवल वृत्ति लाभ होता है। व्यापकों को वृत्ति लाभ का मतलब है कोई न कोई निमित्त होना चाहिए, तो निमित्त है कर्मवशात। वो कर्म जितने समय के लिए व्यापक इंद्रिया तथा व्यापक आत्मा को एक परिच्छिन्न देहांतर में वृत्ति लाभ कराने के लिए निमित्त बनता है प्रारब्ध कर्म, उतने समय तक उस देह के साथ वृत्ति लाभ होता है। फिर दूसरा प्रारब्ध दूसरे शरीर के साथ वृत्ति लाभ कराता है, इतना मात्र अंतर है। बाकी व्यापक इंद्रिया होने से वे पहले से ही विद्यमान है, कहीं आना जाना नहीं होता। शरीरांतर के प्रति गमन हुआ का मतलब है वृत्ति लाभ हुआ, कहीं न आया न गया आत्मा। व्यापक का आना जाना नहीं होता है ना, ऐसा मानते हैं सांख्य। अब जो बौद्ध हैं उनकी कल्पना बताई जा रही है कि केवलस्यैव आत्मनो वृत्तिलाभः तत्र भवति। तो सांख्य कहते हैं, क्या सांख्यों का तो हुआ ये बौद्ध, और बौद्ध कौन से? विज्ञानवादी बौद्ध। कुल मिलकर के 4 हैं ना वे, तो उनके अवान्तर पहले 2 भेद होते हैं, विज्ञानवादी बौद्ध और शून्यवादी बौद्ध। शून्यवादी बौद्ध हैं माध्यमिक, विज्ञानवादी बौद्ध हैं ये तीनों, सौत्रांतिक, वैभाषिक, योगाचार। इनमें ये तीनों के तीनों विज्ञान स्वीकार करते हैं। तो फिर तीनों का अवान्तर भेद क्या होगा? इनमें से एक मानते हैं केवल विज्ञान का ही अस्तित्व और विज्ञान के विषय का अस्तित्व नहीं मानते, बाह्य अर्थ स्वीकार नहीं करते, आंतर ही अर्थ को स्वीकार करते हैं योगाचार। वो केवल विज्ञानवादी है और विज्ञान के साथ बाह्यार्थ को भी स्वीकार कर रहे हैं, वे हैं सौत्रांतिक, वैभाषिक। ये दोनों बाह्यार्थवादी भी हैं और ये केवल विज्ञानवादी हैं। और फिर इन दोनों में, बाह्यार्थवादी में भी अवान्तर भेद हैं। एक कहते हैं कि बाह्यार्थ प्रत्यक्ष प्रमाण सिद्ध हैं, दूसरे कहते हैं बाह्यार्थ अनुमेय है, अनुमान सिद्ध है। ये अवान्तर भेद इन तीनों का है आपस में। जो विज्ञानवादी हैं उनके अनुसार विज्ञान के 2 प्रकार हैं। एक प्रकार है विज्ञान का आलय विज्ञान, दूसरा है प्रवृत्ति विज्ञान। आलय विज्ञान कहा जाता है अहम वृत्ति प्रवाह को। अहम वृत्ति यही विज्ञान है, आलय विज्ञान। इस वृत्ति का प्रवाह चलता है, क्षणिक वृत्ति होने से अहम वृत्ति उत्पन्न हुई, थोड़ी देर रही, फिर समाप्त हुई, लेकिन समाप्त होने के पहले वे अपने जैसी ही दूसरी अहम वृत्ति को उत्पन्न करके समाप्त होती है। और अपना जितना भी विषय था अहम वृत्ति का, पूर्व अहम वृत्ति का, उन सारे विषय विषयक अहम वृत्ति दूसरी निष्पन्न करती है। ये धारा चलती जा रही है। ये जो धारा है, इसी धारा को वे आत्मा कहते हैं, आलय विज्ञान कहते हैं। अहम वृत्ति का प्रवाह आत्मा है,
और प्रवृत्ति विज्ञान है इदम वृत्ति। इस विदम वृत्ति के अवान्तर 6 भेद हैं। जो ज्ञानेन्द्रिय पंचक है उनसे होने वाली एक उनके विषय के आकार की वृत्ति इदम वृत्ति, वो हो गई प्रवृत्ति विज्ञान ही, लेकिन विषय भेद से उसके अवान्तर 5 भेद हुए पंच ज्ञानेन्द्रिय को लेकर के। और एक अंतःकरण है मन, उसमें भी इदम वृत्ति बनती, मानस इदम वृत्ति बनती है। वो सुखाद्याकार जो अंतर विषय है, मनोमात्र गोचर है, बाह्य इंद्रिय निरपेक्ष मनोमात्र गोचर है, तद विषय विषयक एक इदम वृत्ति, उसे कहा जाएगा, उसे भी कहा जाता है प्रवृत्ति विज्ञान, आलय विज्ञान, प्रवृत्ति विज्ञान। इस प्रकार प्रवृत्ति विज्ञान के अवान्तर 6 भेद हुए। तो उनमें से देहादि भी कहीं कभी आलय विज्ञान कोटि में आते हैं, कभी आलय विज्ञान का मतलब आलय विज्ञान के आश्रय विषय कोटि में आते हैं। देहादि को भी विषय बना करके अहम वृत्ति होती है ना, और कभी देहादि ईदंतया भासते हैं। वास्तविक आत्मा तो विज्ञानवादी के अनुसार अहम वृत्ति का प्रवाह है ना, तो अहम वृत्ति प्रवाह रूप मात्र देहादि नहीं है, इसलिए है वस्तुतः ये प्रवृत्ति विज्ञान के विषय, और भास रहे हैं अहम वृत्ति के यानी आलय विज्ञान के विषय के रूप में। तो उनके यहाँ जन्मांतर होता है का अर्थ है ये जो अहम वृत्ति का प्रवाह रूप आत्मा है, उस आत्मा को देहांतर में वृत्ति लाभ होता है, केवल आत्मा को ही। सूक्ष्म शरीर यानी इंद्रिय ज्ञानेन्द्रिय पंचक, कर्मेंद्रिय पंचक, प्राण पंचक और ये मन बुद्धि, ये सूक्ष्म शरीर है ना, ये सूक्ष्म शरीर उपहित चैतन्य का गमन होता है, ऐसा नहीं, अपितु आलय विज्ञान रूप जो आत्मा, आलय विज्ञान धारा रूप जो आत्मा, उस आत्मा को वर्तमान देह में अभी वृत्ति लाभ है प्रारब्ध कर्मवशात, बाद में वृत्ति लाभ होता है किसमें? देहांतर में। ये बौद्धों का कथन है। इसलिए बौद्ध कहते हैं केवलस्यैव आत्मनो वृत्ति लाभ तत्र भवति, तत्र यानी देहांतरे। तो देहांतर में केवल आत्मा को ही, यानी उनकी मान्यता के अनुसार जैसा आत्मा है उस आत्मा को वृत्ति लाभ होता है। कहाँ? देहांतर में। और ये जो केवलस्यैव, ये व्यावर्तक पद है ना, ये किसका व्यावर्तन करेंगे? तो सांख्य आत्मा को तो वृत्ति लाभ मान ही रहे थे, लेकिन आत्मा के साथ साथ इंद्रियों को भी वृत्ति लाभ मान रहे थे ना। उनके अनुसार इंद्रिया व्यापक हैं और तत्व है, बदलती नहीं है जन्मांतर होने पर भी, वही इंद्रिया रहती हैं, वृत्ति लाभ प्राप्त करती है। 2 का वृत्ति लाभ हो रहा था, तो यहाँ इंद्रियों के वृत्ति लाभ का व्यावर्तक होगा केवलस्य शब्द। तो केवलस्यैव आत्मनो वृत्ति लाभ तत्र भवति, ये सौगत मत हुआ। अभी एक वाक्य और है सौगत मत के विषय में। तो कहा केवल आत्मा आलय विज्ञान धारा रूप, उसे सुख दुख की अनुभूति
बिना विषय ग्रहण किए अनुकूल प्रतिकूल कैसे होगी? और अनुकूल प्रतिकूल विषय ग्रहण करने के लिए आवश्यकता होगी विषय ग्राहक इंद्रियों की, उपकरणों की। तो इंद्रियों को तो आप वृत्ति लाभ नहीं मान रहे हैं, न इंद्रियों का गमन मान रहे हो। तो बिना इंद्रिय के अकेला आत्मा कैसे सुख दुख आदि का अनुभव कर पाएगा, भोक्ता कैसे बनेगा? ये एक आशंका होगी। इस आशंका का समाधान करने के लिए बौद्ध लिखते हैं कि इंद्रियाणि तु देहवत अभिनवानि एव तत्र तत्र भोगस्थाने उत्पद्यन्ते। तो तत्र तत्र भोगस्थाने, इसमें भोगस्थाने का अर्थ निकलेगा भोगायतन। और भोगायतन किसको कहते हैं? शरीर को। यद भोगायतनम तदेव शरीरम, ये शरीर का लक्षण ही है। भोगायतन को शरीर कहा जाता है। तो इसलिए भोगस्थाने का अर्थ निकलेगा शरीर। तत्र तत्र का अर्थ है तत्त शरीर में। अलग अलग शरीर है ना, तो सभी के सभी एक ही योनि में नहीं जाता है ना। अलग अलग शरीरों से निकले हुए जीव अलग अलग शरीरों में जब जाते हैं, आत्माएं यानी अहम वृत्ति धारा रूप आत्मा जाता है, तो वहाँ पर जैसे शरीर उत्पन्न हुआ लोकांतर में, ऐसे इंद्रिय भी उत्पन्न होती है। इसलिए दृष्टांत को दिखाने के लिए देहवत, इसमें वती प्रत्यय है ना, तो देह की उत्पत्ति सभी मानते हैं, स्थूल शरीर की उत्पत्ति। ऐसे तत्र तत्र भोगस्थाने का मतलब उस श्लोक में क्या होगा कि देह जैसा उत्पन्न होता है ऐसी इंद्रिया भी उत्पन्न होगी। तो इंद्रियाणि तु अभिनवानि एव उत्पद्यन्ते। उत्पद्यन्ते का कर्ता है इंद्रियाणि। इंद्रियाणि का विशेषण है अभिनवानि। अभिनव इंद्रिया उत्पन्न होती है, यानी जितने जन्म होते हैं उतने बार नए नए इंद्रियां उत्पन्न होती हैं। और तू शब्द वैलक्षण्य बताता है किसका? सांख्य सिद्धांत का। सांख्य की अपेक्षा बौद्ध सिद्धांत में विलक्षणता है। सांख्य सिद्धांत में तो इंद्रियों को भी वृत्ति लाभ हो रहा था, यहाँ पर केवल आत्मा को वृत्ति लाभ हो रहा है। अहम वृत्ति ही आत्मा नहीं है, अहम वृत्ति की धारा आत्मा है। ऐसा मानने तो अहम वृत्ति भी तो उत्पन्न होती है, नष्ट होती है ना, तो आत्मा को भी उत्पन्न नष्ट मानना पड़ेगा। अहम वृत्ति को यदि मानेंगे आपका आत्मा, इसलिए अहम वृत्ति आत्मा नहीं है, उसका प्रवाह आत्मा है। ये और वो प्रवाह तो चलता रहता है अब हमेशा। बद्ध अवस्था में उसकी दो अवस्थाएं हैं अहम वृत्ति प्रवाह की, सांख्य बौद्धों के अनुसार दो अवस्थाएं हैं। एक प्रवृत्ति विज्ञान विशिष्ट आलय विज्ञान धारा, वो बद्ध अवस्था है, संसारी अवस्था है। प्रवृत्ति विज्ञान संसार अवस्था में रहेगा इदम वृत्ति। और पुरुषार्थ है, संसार में ही पुरुषार्थ करना पड़ता है ना। बद्ध जो बद्ध है साधक है उसे ही पुरुषार्थ यानी साधना करनी होती है मुक्त होने के लिए। तो मुक्त अवस्था में प्रवृत्ति विज्ञान असंश्लिष्ट केवल अहम वृत्ति धारा रूप वो रहता है विज्ञान, आत्मा वो रहेगा और वो धारा हमेशा चलती रहेगी, वो कभी मिटेगी नहीं।
कभी सुक्ति नहीं है वो धारा, अहम अहम इत्याकारक ही रहेगी। और इस समय तो इदम वृत्ति से विशिष्ट अहम वृत्ति की धारा है, वो बद्ध है, जिसके अंदर ये दोनों है, प्रवृत्ति विज्ञान सहित आलय विज्ञान, वो बद्ध, और प्रवृत्ति विज्ञान रहित केवल आलय विज्ञान वो मुक्तात्मा है उनके अनुसार। और पुरुषार्थ करना किसके लिए है? प्रवृत्ति विज्ञान को मिटाने के लिए। इसलिए सर्वम क्षणिकम सर्वम दुखम इत्यादि भावना करते करते सर्वम शब्दित जो इदम वृत्ति के आलम्बन है वो नहीं रहेंगे तो इदम वृत्ति भी नहीं रहेगी, वो मिट जाएगी। तो ये भावना करने के लिए वे कहते हैं इस प्रकार की भावना करो तो मात्र फिर आलय विज्ञान ही शेष रहेगा, वो मुक्तात्मा कहलाएगा। और बद्धात्मा ये आलय विज्ञान को प्रवृत्ति विज्ञान के विषयभूत देहांतर में वृत्ति लाभ होता है तो जन्म हुआ माना जाता है। जिस देहांतर में वृत्ति लाभ हुआ वहाँ उसका जन्म, और जहाँ से वृत्ति लाभ समाप्त हुआ वहाँ मृत्यु, ऐसा बौद्धों का कथन है। तो इंद्रियाणि तु देहवत अभिनवानि एव तत्र तत्र भोगस्थाने उत्पद्यन्ते। निमित्त तो कर्मवशादि, हाँ हाँ, कर्म मानेंगे ना। और मन एव वा केवलम भोगस्थानम अभिप्रतिष्ठेत, ये जो है मन से लेकर के अभिप्रतिष्ठेत तक वैशेषिक मत है। वैशेषिकों के अनुसार आत्मा व्यापक है। 9 द्रव्य में से आत्मा और मन ये दोनों द्रव्य है ना, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश काल दिशा, आत्मा और मन। आत्मा अष्टम द्रव्य है उनके यहाँ और 9वां द्रव्य है मन। आत्मा भी नित्य है, मन भी नित्य है। आत्मा परम महत्व परिमाण से युक्त है, इसलिए व्यापक है, विभू है, अनेक है, विभू है। जीवात्माएं अनेक है, विभू है, परमात्मा एक ही है, विभू है। और मन जो है ये भी जितने आत्माएं उतने मन, लेकिन मन है परमाणु रूप, नित्य है। परमाणु भी नित्य है ना, ऐसे मन भी नित्य है परमाणु स्वरूप होने से, परम अणुत्व तो उसका परिमाण है। और ये जो मन है ये परम अणुत्व परिमाण से युक्त होने से परिच्छिन्न है। परिच्छिन्न में आना जाना हो सकता है। और इंद्रिया जो है बाकी वे तो द्वेनुक रूप हैं और द्वेनुक कार्य हैं। कार्य होने से वह समाप्त होगा, उत्पन्न भी होगा। आत्मा व्यापक होने से कहीं आएगी जाएगी नहीं। आत्मा वो जहाँ है वहीं रहेगी। आकाश जैसे जहाँ है वहीं है, वो आता जाता नहीं है। तो एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में जाता कौन है? तो कहते हैं मन एव वा केवलम भोग स्थानम अभिप्रतिष्ठेत। अभिप्रतिष्ठेत का कर्ता है मन। तो मन भोग स्थानम अभिप्रतिष्ठेत, ये वाक्य होगा। तो भोग स्थानम है शरीर, तो शरीरांतर के प्रति मन का विशेषण है
केवलम, तो मन एव केवलम, तो शरीरांतर के प्रति, अभि का अर्थ है प्रति, यानी अभिमुख होकर के, शरीरांतर के अभिमुख होकर के अकेला मन ही प्रस्थान करता है। प्रतिष्ठेत यानी प्रस्थान करें। तो प्रस्थान करने के लिए अभी शब्द लक्ष्य को बता रहा है। वो लक्ष्य कौन है? तो लक्ष्य है भोग स्थान यानी शरीरांतर, और शरीरांतर के प्रति जा रहा है कौन? तो अकेला मन। तो मन एव भोग स्थानम अभिप्रतिष्ठेत, और वा ये पक्षांतर को बताने के लिए, पक्षांतर है वैशेषिक मत, ये पक्षांतर हो जाएगा ना। तो यहां पर भी जो केवल शब्द है वो इंद्रियों का व्यावर्तक होगा। सूक्ष्म शरीर सिद्धांति कहते हैं ना जाता है, वो सूक्ष्म शरीर का व्यावर्तक हुआ। सूक्ष्म शरीर अंतपाती सिद्धांत के अनुसार केवल अकेला मन ही उनके यहाँ जा रहा है, वो नित्य है, वो मोक्ष अवस्था में भी रहेगा। लेकिन उनके यहाँ मोक्ष क्या है? मन रहने से, यानी बद्ध अवस्था में भी मन है, मुक्त अवस्था में भी मन है। तो बद्ध अवस्था और मुक्त अवस्था में अवांतर भेद क्या हुआ? तो बद्ध अवस्था में मन और आत्मा का संयोग है कर्म निमित्त को मान करके, और उस समय असंयुक्त मन है, मन से असंयुक्त अकेला आत्मा है। दोनों है अलग अलग होकर के। जब तक मन का और आत्मा का आपस में संबंध रहता है तब तक बद्ध अवस्था वैशेषिकों की, और आत्मा भी रहेगा मन भी रहेगा, लेकिन अलग होकर के रहेंगे। तो माना जाएगा उस समय आत्मा का मोक्ष, एक विंशति दुख ध्वंसी मोक्ष है ना। एक विंशति का मतलब 21 दुखों का ध्वंस। वो 21 दुख हैं, एक तो साक्षात दुख है और 20 है दुख के कारण। सुख दुख में जो दुख है वो एक दुख ही है, और बाकी जो 20 हैं वो हैं 6 इंद्रिया, 6 इंद्रियों के संबंध उनके विषय के साथ, और 6 विषय, ये 18 हुए। 6 विषय 6 इंद्रिया और उनका आपस में 6 प्रकार का संबंध। और शरीर ये भी दुख का हेतु है। शरीर ना हो तो सुख दुख कहाँ होगा, इसलिए इसे भोगायतन कहा जाता है। भोगायतन का अर्थ है, भोग का अर्थ है सुख दुख का अनुभव, और उसका आश्रय है शरीर अनुभव करने के लिए जीवात्मा का। इसलिए शरीर भी दुख का हेतु है। 19 हुए, और 20वां सुख, ये भी दुख ही है। सुख दुख कैसे है? दुख का हेतु है कौन? सुख भी। सुख दुख का हेतु कैसे बनता है? जब रहता है तो सुख देता, और जाता है तो दुख होता है कि नहीं? तो दुख आता है तो दुख है, जाता है तो सुख का हेतु बन जाता है ना। लेकिन सुख जो है जाता है तो दुख का हेतु बनता है, इसलिए उसे भी दुख कोटि में लिया। 20 हो गए ना, और एक दुख, ये 20 दुख के हेतुओं का तथा एक साक्षात दुख, ऐसे 21 का ध्वंस हो जाए। ध्वंस यानी विनाश, तो माना जाता है मोक्ष हुआ आत्मा का। वैशेषिकों के अनुसार वो मोक्ष होगा इन 21 का विनाश। वो होता है तत्व ज्ञान से। आत्मा का जो
यानी तर्क शास्त्र के अनुसार आत्मा अनात्मा के स्वरूप को जान करके 7 पदार्थों को समझ ले, उसमें से जो 6 पदार्थ हैं वो तो आत्मा है नहीं, अनात्मा है, और एक पदार्थ है, प्रथम पदार्थ द्रव्य, उन द्रव्यों में भी अवान्तर 9 भेद हैं, उनमें से 8 तो अनात्मा है और आत्मा है एक 9 द्रव्य में से, और वही आत्मा मैं हूँ, जैसा आत्मा का स्वरूप बताया ऐसा ये जानने से, आत्मानात्म विवेक होने से 1 दुखों का ध्वंस हो जाता है, उनके यहाँ विनाश हो जाता है, उससे मुक्त हो जाता आत्मा। फिर तो आत्मा मन अकेला जाता है वो परिच्छिन्न होने से, और फिर अकेले मन से ही सुख दुख कैसे होंगे, उसके लिए तो इंद्रिय आदि की जरूरत पड़ेगी ना। तो इंद्रियों की वहां पर भी उत्पत्ति होती है, अभिनव इंद्रिया उत्पन्न होगी। इतने अंश में बौद्धों के तरह है। कौन? आपके वैशेषिक। और बौद्ध और वैशेषिक में अंतर क्या हुआ? बौद्ध मन को भी क्षणिक मानते हैं, नया उत्पन्न हुआ मानते हैं ना, लेकिन इनके यहाँ नया उत्पन्न नहीं होगा, वो नित्य है, परमाणु रूप होने से उसका गमन होगा, परिच्छिन्न भी है, आत्मा का गमन नहीं होगा। बौद्ध तो आत्मा को वृत्ति लाभ मानते हैं, तो आत्मा का भी, तो ये मन गया और फिर व्यापक आत्मा जो था उस शरीर में भी विद्यमान पहले से था, उसके साथ इस मन का संयोग हुआ, संयोग करेगा कर्म, तो मन संयुक्त आत्मा हुआ, तो उस शरीर में फिर सुख दुख भोगेगा। इसलिए शरीर अवच्छेदेन मन संयुक्त जो आत्मा है वह सुखी दुखी होता है ना उनके यहाँ। सुखी दुखी होता है का मतलब भोक्ता बनता है, कर्ता बनता है। और इंद्रिया भी नई नई उत्पन्न होती है शरीर की तरह ही। द्वेनुक रूप होने से पृथ्वी के परमाणु द्वय एकत्रित हो गए तो घ्राण इंद्रिय बना और वो नासिका रूप गोलक में जाकर के बैठ गया। चक्षु इंद्रिय वो है तेजस, तो तेज के परमाणु द्वय से बन गया एक द्वेनुक, और वो द्वेनुक रूप इंद्रिय नेत्र रूपी गोलक में जाकर के बैठ गया तो नेत्र इंद्रिय कहलाया। ऐसे वहां इंद्रियां उत्पन्न होती रहती है उनकी। ये हो गई आपके वैशेषिकों की कल्पना। और जैनों की कल्पना बता रहे हैं। 2 अर्ध आस्तिक और 2 पूर्ण नास्तिकों की कल्पनाएं यहाँ पर बताई है। कुल 4 कल्पनाएं। बौद्ध और जैन, इनको माना जाता है नास्तिक, वेद को प्रमाण नहीं मानते हैं ना। और वैशेषिक और सांख्य आंशिक वेद को प्रमाण मानते भी है, आंशिक नहीं भी मानते, इसलिए आंशिक नास्तिक है वे। ये वेद बाह्य कल्पनाएं हैं, चाहे वो सांख्यों की कल्पना हो या वैशेषिक की कल्पना हो या बौद्धों की कल्पना हो या जैनों की कल्पना हो। तो जैनों की कल्पना ये है कि जीव एव उत्प्लुत्य देहात देहांतरम प्रतिपद्यते शुक इव वृक्षात वृक्षांतरम। देहांतरम में डबल दकार है ना, देहात देहांतरम। तो उनके यहाँ जीव सावयव है,
जीवात्मा, दिगंबरों के यहाँ, अन्य जैनों के यहाँ तो सावयव होने से जो सावयव होता है वो परिच्छिन्न होता है। परिच्छिन्न होने से और उसका मध्यम परिमाण है, जीव का देह परिमाण है, देह का जितना परिमाण उतना ही परिमाण आत्मा का होता है। और चींटी के शरीर में जाएगा तो चींटी के शरीर परिमाण वाला होगा, और चींटी का जन्म समाप्त हो गया प्रारब्ध, तो फिर हाथी बनने का प्रारब्ध है, तो हाथी के शरीर में जाएगा तो हाथी के शरीर के तरह उतने परिमाण वाला होगा। सावयव होने से अवयवों में उपचय अपचय होगा। उपचय का मतलब वृद्धि, अवयव बढ़ जाएंगे हाथी के शरीर में आएगा तो, और चींटी के शरीर में जाएगा तो संकुचित होगा। तो ये संकोच विकासशील है। कौन? जीव। किनके मत में? जैन मत में। तो ये कहते हैं जीव एव उत्प्लुत्य देहात् देहांतरम प्रतिपद्यते। तो जैसे तोता यानी पक्षी, कोई भी पक्षी, यहाँ तोता लिखा है, शुक यानी तोता, एक पेड़ से उड़ करके दूसरे पेड़ पर बैठता है ना, तो उसके लिए कोई विमान की जरूरत थोड़ी होती है उसको, वो स्वयं ही अकेला उड़ करके अपने एक पेड़ से उड़ा दूसरे पेड़ पर जा करके बैठ गया, किसी विमान में बैठ करके नहीं जाता है। ऐसे ही जीव पक्षी के तरह है, एक वर्तमान शरीर रूपी पेड़ में तब तक रहता है जब तक इसका प्रारब्ध है, और जैसे इसका प्रारब्ध समाप्त हो जाता है तो इस पेड़ से उड़ जाता है, और जिस शरीर में पहुंचाने वाला कर्म रूपी निमित्त है उस शरीर में जाकर के बैठ जाता है। कौन? जीव। तो जैसे तोता एक पेड़ से उड़ा दूसरे पेड़ पर बैठा, ऐसे जीव एक शरीर से उड़ करके दूसरे शरीर में चला गया। ये कहते हैं जीव एव उत्प्लुत्य देहात् देहांतरम प्रतिपद्यते। प्रतिपद्यते का अर्थ है प्राप्नोति। इत्येवम् आद्याः सर्वा एव अनादर्तव्या श्रुति विरोधात्। तो इत्येवम् आद्या, इत्येवम् आद्या का मतलब हुआ तो इत्यादि जो आपकी वो है कल्पना है, कल्पना का विशेषण है। कल्पना कहाँ पर है? पूर्व में था ना, या पुरुषमति प्रभवा कल्पना, उसके साथ अन्वय है इत्येवम् आद्या का, यानी उस कल्पना का इधर ले आइए। या पुरुषमति प्रभवा इत्येवम् आद्या कल्पना, तो या के अनुरोध से ता का अध्यार करिए, तो ताहा सर्वा एव अनादर्तव्या। ये सारी कल्पनाएं शास्त्र मात्र श्रुति मूलक कल्पना को छोड़ करके, ये सारी कल्पनाएं यहाँ उक्त तथा अनुक्त सभी कल्पनाएं अनुपादेया है, अनादरणीय है। जिनका अनादर किया जाता है उनको उनका ग्रहण नहीं किया जाता है ना, हित साधन के रूप में। कहा क्यों इनका अनादर करना है? कहते हैं श्रुति विरोधात। श्रुति ने बताया हुआ जो देहांतर ग्रहण का प्रकार है, उस प्रकार से विपरीत ये कल्पनाएं होने से, श्रुतियुक्त प्रकार से विपरीत ये देहांतर प्राप्ति का प्रकार इन कल्पनाओं में बताया गया है। इस प्रकार ये प्रथम जो सूत्र था इसका व्याख्यान भाष्य में पूरा हुआ। पदच्छेद, पदार्थोक्ति, विग्रह, वाक्य योजना
और आक्षेप का समाधान। जो सूत्रार्थ था उस पर हुआ जो आक्षेप, उसका समाधान भी हुआ। पहले श्रुति विरोध की आपाततः कल्पना आशंका हुई, उसका समाधान हुआ। और देहांतर ग्रहण का प्रकार यही एक पंचाग्नि विद्या के द्वारा प्रदर्शित उचित प्रकार है, उपादेय प्रकार है जिज्ञासु को। बाकी प्रकारांतर अन्य विचारकों के द्वारा केवल अपनी बुद्धि कुशलता के आधार पर बताए गए अनुपादेय हैं, ये बताया गया। अब द्वितीय सूत्र का अवतरण है टीका में, भाष्य में। भाष्यकार भगवान अवतरण लिखते हैं द्वितीय सूत्र का। एक आशंका के रूप में अवतरण लिखा जा रहा है, उसका समाधान होगा द्वितीय सूत्र। तो द्वितीय सूत्र के द्वारा निरसनीय आशंका बताई जा रही है। ननु उदारिताभ्याम प्रश्न प्रतिवचनाभ्याम केवलाभिः अद्भिः संपरिस्वक्तो रंघति इति प्राप्नोति। अपशब्द श्रवण सामर्थ्यात्, ये आशंका हुई कि उदारिताभ्याम प्रश्न प्रतिवचनाभ्याम, उदारित कहा जाता है उक्त, कथित। तो प्रथम सूत्र में जो प्रतिज्ञात अर्थ है, उस अर्थ की सिद्धि के लिए हेतु के रूप में बताए गए प्रश्न और प्रतिवचन है। इन प्रश्न प्रतिवचनों से यह निश्चित हो रहा है, प्रतीत हो रहा है कि जीव केवल जल से संपरिस्वक्त होकर के देहांतर का ग्रहण करने के लिए लोकांतर में जाता है, न कि बाकी भूतों से। बाकी भूत का मतलब जल को छोड़ करके बाकी भूत, स्थूल भूत, उनके सूक्ष्म अंश, जिनको भूत सूक्ष्म कहा गया ना। भूत सूक्ष्म कहने से तो सबको लेना ना, पांचों भूतों के सूक्ष्म अंश, वो है पांच भौतिक स्थूल शरीर के उपादान कारण, और उनसे परिवेष्टित होकर के जीव जाता है करके कहा गया था। प्रथम सूत्र की प्रतिज्ञा यही थी ना। तदंतर प्रतिपत्तौ भूत सूक्ष्मैहि संपरिस्वक्त एव जीवो रंघति, ये प्रतिज्ञा वाक्य है ना। तो भूत सूक्ष्मैहि ये बहुवचन है ना, और इससे बताया जा रहा है सभी भूतों, स्थूल भूतों से। और स्थूल भूत का मतलब स्थूल भूतों के सूक्ष्म अंश, जो भावी स्थूल शरीर के उपादान कारण बनेंगे, बीज बनेंगे, उनसे युक्त होकर के देहांतर की प्राप्ति के लिए जीव जाता है। ऐसा प्रथम सूत्र के द्वारा भगवान व्यास जी ने बताया था। लेकिन प्रश्न और प्रतिवचन रूप जो हेतु बताया, प्रश्न से लेना है पंचाग्नि विद्यांतर्गत प्रश्न, और प्रतिवचन शब्द से लेना उस प्रश्न का उत्तर। तो राजा प्रवाहन जयवली का जो श्वेत केतु के प्रति प्रश्न है, व्यथ पंचम्याम आहुतो आपह पुरुष वचसो भवन्ति इति, कथम शब्द पहले है। तो तुम जानते हो कैसे पांचवी आहुति में आपका, पांचवी अग्नि में आपकी आहुति पड़ने पर आप यानी जल पुरुष इस नाम वाला होता है, यानी मनुष्य देह मनुष्य कहलाता है, मनुष्य देह के रूप में परिणत होता है।
और उत्तर में श्रद्धा, सोम आदि से इसी आपको ही तो कहा गया है। अंतिम में 5वीं आहुति में आप बताया, और शुरू में भी उसे श्रद्धा आदि नाम से कहा गया। तो ये जो श्रद्धादि शब्दित जल है, इस जल से ही परिवेष्टित होकर के जीव का गमन प्रतीत हो रहा है, न कि पांचों भूतों के सूक्ष्म अंशों से परिवेष्टित होकर के गमन। ये आशंका है कि प्रश्न प्रतिवचनाभ्याम केवला भी अद्भि संपरिशो, केवला भी ये अद्भि का विशेषण है, वो व्यावर्तक है बाकी 4 भूतों का। संपरिशोक्तो रंघति इति प्राप्नोति, अपशब्द श्रवण सामर्थ्यात् का। ऐसा क्यों? तो कहते हैं अंतिम में अपशब्द का श्रवण प्रतीत हो रहा है, और वो अपशब्द श्रवण व्यर्थ हो जाएगा अन्यथा अपशब्द का प्रयोग। तत्र कथम सामान्येन प्रतिज्ञायते सर्वैरेव भूत सूक्ष्मैः संपरिशोक्तो रंघति इति। तो आप कैसी प्रतिज्ञा करते हो कि सभी भूत सूक्ष्मों से परिवेष्टित होकर के जीव देहांतर की प्राप्ति के लिए जाता है, ऐसे समस्त भूतों से संयुक्त जीव को दिखा रहे हो, ये प्रतिज्ञा कैसे होगी? ये प्रश्न हुआ। अब कहते हैं अत उत्तरम पठति। इस प्रश्न का उत्तर भगवान व्यास जी बताते हैं। उत्तरम पठति के कर्ता है सूत्रकार, सूत्र से उत्तर दे रहे हैं ना, इसलिए भाष्य में जो पठति क्रियापद है इसका कर्ता मानना होगा सूत्रकार को। सूत्रकार है भगवान व्यास जी। अत उत्तरम पठति, तो द्वितीय सूत्र का उच्चारण कर लें। त्र्यात्मकत्वात्तु भूयस्त्वात्, त्र्यात्मकस्त्वात्तु भूयत्वात्, भूयस्त्वात्। तो त्र्यात्मकत्वात् तु और भूयस्त्वात्, ये 3 पद हैं इसमें। इसमें से 2 पद तो तृतीया पंचम्यंत है, पहला और तीसरा, और दूसरा निपात है, यानी अव्यय है। तो तू, ये जो निपात है, अव्यय है, ये है जो आशंका हुई, प्रश्न हुआ, उसका व्यावर्तक। तो तू शब्द बताएगा कि प्रश्न प्रतिवचन का विचार करने से जो केवल जल से संपरिशोक्त जीव का गमन प्रतीत हो रहा है, इसलिए प्रथम सूत्र में समस्त भूत सूक्ष्मों से परिवेष्टित होकर के गमन अनुचित है इत्याकारक आशंका नहीं करनी चाहिए। ये एक तू शब्द का अर्थ निकलेगा, उसका शंका का व्यावर्तक है ना। तो ये इस प्रकार की आशंका क्यों नहीं करनी चाहिए जब वहाँ विचार करने से ऐसा ही प्रतीत हो रहा है? तो इसका हेतु बताया गया त्र्यात्मकत्वात्। त्र्यात्मकत्वात् के पहले षष्ट्यंत अपाम शब्द का अध्यार करिए। जो प्रश्न प्रतिवचन से प्रतीत हो रहा है, जिस जल से परिवेष्टित होकर के जीव का जाना, वह जल अत्रिवृत नहीं है, यानी सूक्ष्म जल नहीं है, स्थूल जल है। स्थूल जल होने से उसमें बाकी भूतों का भी अंश विद्यमान है। तो छांदोग्य में त्रिवृतकरण है और अन्यत्र पंचीकरण है। छांदोग्य का त्रिवृतकरण
पंचीकरण का उपलक्षण है ना। इसलिए त्रियात्मकत्वात् का मतलब है छांदोग्य प्रक्रिया के अनुसार जो तेज, जल तथा अन्न शब्दित पृथ्वी है, इन तीन भूतों की उत्पत्ति सत से बताई गई। तत्तेजो असृजत तेजसः आपः अद्भ्य पृथ्वी, अद्भ्य अन्न, ऐसा आता है ना। तो उसमें ये सूक्ष्म तेज, सूक्ष्म जल तथा सूक्ष्म पृथ्वी की उत्पत्ति वहां बताई गई। फिर त्रिवृत्करण बताया गया कि ये जो है त्रेधा त्रेधा विधीयते, तो तीन प्रकार हो गए। तो तीन प्रकार में आपके जो पहले दो विभाग कर दिए तीनों के, फिर दो में से एक के दो दो, और एक के आधे हिस्से में दूसरे भाग के जो दो हिस्से थे मिला करके त्रिवृत्करण होता है ना, स्थूल जल बन जाता है। तो स्थूल जल के साथ स्थूल पृथ्वी का भी अंश है और आपके तेज का क्या नाम, जल का भी अंश है। पृथ्वी और तेज इन दोनों का है 25-25% और 50% है इसका जल का। इसलिए त्रिवृत्कृत जल होने से माना जाएगा जल को स्थूल जल, उसके साथ बाकी भूत भी हैं और उनका सूक्ष्म अंश कहने से सारे भूतों का सूक्ष्म अंश। और ये त्रिवृत्करण पंचीकरण का उपलक्षण होने से वायु और आकाश का भी त्रिवृत्करण क्या नाम पंचीकरण समझ करके अंश मान लेना। तो सभी पंचभूतों के सूक्ष्म अंश से परिवेष्टित होकर के जीव का गमन होता है। ये त्रियात्मकत्वात् से बताया गया। भूयस्त्वात् की चर्चा कल करते हैं हम लोग। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।